जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे भक्तों को आज शनिवार की राम राम। तो कल आपने सुना, कल के व्लॉग के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म। आज हम सुनाएंगे उसके अंदर श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण 13वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले रोज की भांति थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गीता माता की जय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थार्थ विकार रहित प्रकृति का पुरुष जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस पर भाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय करके किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव और दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किस प्रकार भी न सताना, और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकारण की स्थिरता तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा
प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना, मुझ परम क्षेत्र में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत भाव से और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों से समुदाय से प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है। और जो इससे विपरीत होता है वह अज्ञान माना गया है, उसे अज्ञान कहा जाता है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद धन को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा अकथनीय होने से न सत्य का कहा जाता है और न असत का ही कहा जाता है, परंतु सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला और सब ओर से स्रोत वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से सहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, और तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला होता है। वह ब्रह्मा ज्योतिषियों और ज्योति भी वही होता है एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है तथा ज्ञान तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित होने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात अक्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और कर्ण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ये पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुण आत्मा सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। वास्तव में तो वह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है, केवल साक्षी होने के उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता और सबको धारणा करने वाला होने से भरता, जीव स्वरूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति के जो गुण मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी नहीं जन्मता, अर्थात पूर्व जन्म उसका नहीं होता। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, और ऊपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनमें दूसरे अर्थात
मंद बुद्धि वाले पुरुष वे समय इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थार्थ तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष ही मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी सथावर जन्म वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और अक्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर से संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता है और उसको समान देखता हुआ अपने द्वारा आप को नष्ट नहीं करता। अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है, प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण को ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। और वह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार से देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद धन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के भेदभाव को तथा विकार रहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आपको सुनाया गीता का 13वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण। या भी नारायण नारायण नारायण। वहाँ भी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण।
सब में नारायण नारायण नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। आज आपने सुना गीता का 13वां अध्याय। इसमें अर्जुन ने बताया है, कृष्ण ने बताया है, अर्जुन को बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो आदमी नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ता है या उसका बोध करता है या उसको सुनता है तो उसका जीवन अपने आप ही सुधर जाता है, अपने आप ही वह उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप भी गीता को पढ़ा करो, घर में रखा करो, बच्चों को सुनाया करो। गीता का एक पाठ रोज पढ़ो, एक नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक पेज ही पढ़ लिया करो, और एक पेज भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम गीता को उठाकर अगर अपने मस्तक में एक दफा लगा लोगे तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप इस सृष्टि के आवागमन के चक्कर से बच जाओगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। YouTube के ऊपर मेरे चैनल का नाम है खुराना अंकल, और फेसबुक के ऊपर आप कृष्ण खुराना के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप कृष्ण खुराना भी फॉलो कर सकते हैं।